प्रिय भक्तों, गृहस्थ जीवन में पति के साथ संभोग करने से भक्ति पर कोई असर पड़ता है या नहीं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं एक अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की कथा के माध्यम से आप सभी लोगों की यह परेशानी दूर कर दूंगा। प्रिय भक्तों, हमारे पूज्य गुरु जी श्री अनिरुद्ध आचार्य जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा रानी के एक सच्चे भक्त थे। वह राह से भटके हुए लोगों को राह पर लाने का कार्य करते थे। जीवों पर दया दिखाना, उनसे प्रेम व्यवहार करने का प्रवचन देते थे। हमारे पूज्य गुरु श्री अनिरुद्ध आचार्य जी हिंदू एवं सनातन धर्म की प्रत्येक गौण बातों का उनको गहन अध्ययन है। वह लोगों को भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रिय भक्तों, एक दिन की बात है। सवेरे सवेरे एक स्त्री धर्मगुरु श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के पास आती है और कहती है कि गुरुजी, हमारा मन भगवान की भक्ति करने में लग गया है, परंतु हमारे पति जो हैं, जो कि अभी तक उनका मन भगवान की भक्ति में नहीं लगा है, और वह हमारे पास आते हैं और हमारे पास आकर के वह प्रेम का इजहार करते हैं, हमसे संभोग करने की बात कहते हैं, परंतु हे गुरुजी, मेरा मन तो अब सारी विषय वासनाओं से हट चुका है। मेरा मन तो भगवान की भक्ति में लग चुका है, लेकिन हमारे पति देवता का मन अभी तक भगवान की भक्ति में नहीं लगा। मैं तो अब ब्रह्मचारी बनकर रहना चाहती हूं, पर हमारे पति अभी ब्रह्मचारी नहीं बन पाए हैं। हे गुरुजी, मैं क्या करूं? जब हमारे पति हमारे पास काम भाव लेकर आते हैं तो हमारा मन बहुत असंतुष्ट हो जाता है। हमारा मन बेचैन हो जाता है कि कहीं हमारे हृदय में जो कृष्ण बसे हैं, पता नहीं वह निकलकर बाहर न चले जाएं। प्रिय भक्तों, जब पति संभोग वश से अपनी पत्नी के पास आता है तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पत्नी के अंदर भगवत भक्ति जाग गई है, भगवान के लिए प्रेम जाग गया है। यह सवाल आप में से बहुत लोगों का भी हो सकता है, बहुत से पुरुषों का भी हो सकता है, बहुत सी स्त्रियों का भी हो सकता है। क्योंकि यह सवाल बड़ा अटपटा है तो लोगों को पूछने में भी संकोच होता है। प्रिय भक्तों, जब गुरुजी ने उस स्त्री की बात सुनी तो वह मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आप तो भगवान की भक्ति में रत हो गई हो। यह बहुत अच्छी बात है। आपके हृदय में श्री कृष्ण विराज गए हैं, स्वयं नारायण की भक्ति विराज गई है। इसका मतलब आपका दिन रात भगवत चिंतन में मन लगा रहता है। किंतु यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपके पति हैं वह अभी भी काम विषयों में हैं, और यदि आपने उन्हें विषय भोग करने से भी इनकार कर दिया कि आप हमारे पास मत आओ, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपके पति फिर पराई स्त्री के गामी हो जाएंगे। वह दूसरी स्त्रियों के पास जाने लगेंगे, क्योंकि वासना से युक्त व्यक्ति में सूझबूझ की समझ नहीं होती है। आपके पति वेश्याओं का गमन करने लग जाएंगे। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज आगे कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी पत्नी से समागम नहीं करता है वह वैश्यागामी हो सकता है। तुम्हारे अंदर तो कोई वासना है नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन अब भगवान की भक्ति में लग चुका है, लेकिन पति के अंदर अभी भी वासना है, तो एक पति अपनी पत्नी के पास ही तो जाएगा। यदि तुमने भी उसे हटा दिया अपने पास से तो तुम्हारा पति वैश्यगामी बन जाएगा। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज आगे कहते हैं, तुम्हारे पति का चरित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम्हारा धर्म यह है कि तुम अपने पति के मन में लगी हुई उनकी वासना को शांत करो। अगर तुम्हारा पति पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया तो तुम्हारा पूरा घर संसार नष्ट हो जाएगा। मेरी माता, मेरी बहन, तुम चिंता मत करो। भगवान तुम्हारे इस आचरण की वजह से प्रभु तुम्हारे मन से कभी वंचित नहीं होंगे। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज आगे कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें इस बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। तब अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी कहानी को सुनाते हैं और कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। मीराबाई, जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, इनका जन्म कुड़की नामक के गांव में हुआ था।
मीरा का विवाह बचपन में कृष्ण से हो गया था, क्योंकि मीराबाई ने बचपन में ही श्री कृष्ण को अपना प्रीतम मान लिया था। उन्होंने अपने माता पिता से कह दिया था कि मेरे पति गिरिधर गोपाल है, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप ने जबरदस्ती उनका विवाह भोजराज से कर दिया, जो राणा सांगा के बेटे थे। तो भोजराज राणा के साथ उनका विवाह हुआ। जब उनकी पहली रात आई मिलन की, तो मीराबाई को एक बिस्तर पर बिठाया गया। एक कमरे में सिर्फ दीपक का प्रकाश था। प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं कि जो कि रिवाज है, घूंघट डालकर मीराबाई को बिठाया गया। तभी पहली रात्रि पहला मिलन करने के लिए जब भोजराज आए, तो मीरा ने अपना दुपट्टा अपना मुंह खोलते हुए भोजराज से कहा कि यह दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, पर मेरी अंतरात्मा तो कहती है कि मेरे पति केवल कृष्ण है। मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो कृष्ण का अधिकार है, लेकिन आप व्यवहार जगत में मेरे पति बने हैं। सारी दुनिया तो यही मानती है कि आप मेरे पति हैं, परंतु कृष्ण मेरे पति हैं, यह तो केवल मैं जानती हूं। मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, आप तो नहीं जान पाओगे। मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो मेरे कृष्ण का अधिकार है। लेकिन आप यदि मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, तो आपके सामने मेरा शरीर है। यदि मेरे शरीर की भूख है आपको, तो आप मेरे शरीर के साथ आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। मैं मना नहीं करूंगी, आप मेरे शरीर से अपनी भूख मिटा लीजिए। लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो मेरे गिरधर गोपाल का ही वास है। प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं, हे देवी। भोजराज फिर भी नहीं रुकते। वह मीराबाई के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन इससे किंचित मात्र भी श्री कृष्ण मीराबाई के हृदय से तनिक देर के लिए भी वंचित नहीं हुए। मित्रों, प्रेमानंद महाराज उस स्त्री को आगे कहते हैं कि हे देवी, तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि यदि आपका पति कामुक है, तो फिर आपका धर्म है कि आप अपने पति को भी धीरे धीरे सत्संग से जोड़ें, कथाओं से जोड़ें, धीरे धीरे उसके मन को भी बदलें और उसका साथ दें। आप यदि सोचेंगे कि मैं तो भक्ति में रमी हूं, अब मेरे पति मेरे साथ रमण करेंगे, तो वह गलत है, वह गलत नहीं है। आपका धर्म है कि आप अपने पति को खुश रखें, प्रसन्न रखें। धीरे धीरे उसे भी सत्संग से जोड़कर देखो, मन बदला जा सकता है। सत्संग से यदि स्त्री भक्ति करने लग गई और पति को छोड़कर चली गई, तो स्त्री का कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा धर्म है कि यदि तुम्हारे हृदय की शुद्धि हो गई है, तो तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों की, अपने पति की, अपने बच्चों की भी शुद्धि करो। अपने भक्ति के प्रभाव से, अपने जप, अपने तप के प्रभाव से यदि आप केवल भक्ति करने लग गई और कहीं भाग गई घर से कि अब तो मैं कहीं जाकर भगवान की भक्ति करूंगी, मैं तो घर में नहीं रहूंगी, यह तो रण छोड़कर भागना हो जाएगा। फिर आपका धाम में आकर के वास करना अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, यह आपका धर्म नहीं है। धर्म तो यह है कि पति और बच्चों के साथ रहकर जो प्रेम आपके भीतर जागा है, वही प्रेम पति और अपने परिवार के सभी सदस्यों के भीतर जगाकर उनका भी कल्याण कीजिए। यह पति पत्नी का अधिकार होता है, एक दूसरे के लिए उस अधिकार से ना पत्नी वंचित करे पति को, ना पति वंचित करे पत्नी को। पति पत्नी दोनों आप खुश हैं, बहुत अच्छी बात है ना। तो पत्नी पर पुरुष गामी बने, ना तो पति पर स्त्री गामी बने। यदि कोई पुरुष पर स्त्री गामी है और कोई स्त्री पर पुरुष गामी है, तो इसके जिम्मेदार भी पति पत्नी ही है। इसलिए गृहस्थ जीवन में पत्नी को मोहिनी कहा जाता है। एक स्त्री का एक पुरुष को रिझाने का सबसे बड़ा यंत्र श्रृंगार होता है। स्त्रियों को श्रृंगार क्यों दिया गया? ताकि स्त्रियां उस श्रृंगार से सुंदर दिखे और उस सुंदरता से वह केवल अपने पति को रिझाएं। स्त्रियां मोहिनी होती हैं, तो अपने पति को इतना मोहित करो कि आपका पति पर स्त्रीगामी न बनने पावे। यदि तुम्हारा पति पर स्त्रीगामी बन गया, तो तुमने ठीक से श्रृंगार नहीं किया। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज आगे कहते हैं कि पत्नी से मोहित रहो, या पति से या परमेश्वर से, तीसरा और कोई भी नहीं। परंतु पति पत्नी का भी एक निश्चित समय होता है।
पति और पत्नी भी साथ में। तब तक आप रमण करो जब तक कि आपके बच्चे अभी छोटे हैं। जब बाप का जूता बेटे के पाँव में फिट बैठने लग जाए और माँ की चप्पल बेटी के पाँव में फिट बैठने लग जाए, तब से पति पत्नी को भोगी बनकर नहीं योगी बनकर रहना चाहिए। अब आप दोनों भी कंट्रोल करो धीरे धीरे, क्योंकि हमारा उद्देश्य विषयों का भोग नहीं है। हमने विवाह भोगों के लिए किया ही नहीं था। भोगों पर कंट्रोल करने के लिए, भोगों पर विवाह लगाम लगाने के लिए किया गया था। लेकिन आज उल्टा होता है कि मन की चंचलता बढ़ती चली जाती है। इसको रोकने का एकमात्र उपकरण है सत्संग, जो एक स्त्री और पुरुष दोनों को सुनना चाहिए। क्योंकि एक साइकिल को चलाने के लिए 2 पहियों की आवश्यकता होती है, तो एक परिवार को चलाने के लिए एक स्त्री के साथ एक पुरुष की आवश्यकता होती है। साथ ही पत्नी और पति दोनों को एक ही विचारधारा का होना चाहिए। यदि 2 विचार हो गए तो उन पति पत्नी में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। पत्नी का विचार कुछ और पति का विचार कुछ और, तो विचार नहीं मिलने से पति पत्नी में तलाक हो जाता है। झगड़ा होता है और विचार मिल गए तो फिर अर्धांगिनी होता है। हमारे यहां धर्म पत्नी ही हमारी अर्धांगिनी है और एक स्त्री के पति ही उसके पति परमेश्वर हैं। प्रिय भक्तों, महाराज जी के द्वारा बताई गई बातें उस स्त्री को समझ में अच्छी तरह से आ जाती हैं और वह स्त्री समझ जाती है कि पति प्रेम ही परमपिता का धाम है। पति से बड़ा कोई भी धाम नहीं है। यदि पति रुष्ट जाए तो पति के जीवन में पत्नी का कोई भी महत्व नहीं होता है। पति ही परमपिता है और पति ही प्रभु श्री कृष्ण के रूप में सब कुछ है। पति ही राम है और पति ही श्याम है। अगर आप श्याम की भक्ति करना चाहती है तो पहले अपने पति को प्रसन्न करो और उसके बाद जो समय बचे आप प्रभु भक्ति में लगाओ। हमारे श्याम तो ऐसे हैं कि उन्हें अगर कोई क्षण भर भी याद कर लेता है तो वह बहुत जल्दी पसंद हो जाते हैं। वो अपनी कृपा दृष्टि आपका समय आपके पूरे परिवार पर दिखाते हैं। प्रिय भक्तों, यदि यह अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के मुख वचनों द्वारा बताई गई कथा भागवत में यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप अपने इस छोटे से प्यार से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक कर दें। प्रिय मित्रों, मिलते हैं ऐसी एक ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री वृंदावन धाम।